हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो आज हम द सोल्जर का जो कि इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6 है का उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये सोल्जर कविता से ली गई है। रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो रूपर्ट ब्रुक ने द सोल्जर कविता में किसकी प्रशंसा की है? तो इंग्लैंड की। द सोल्जर क्या है? तो सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 लाइन का एक पोएम होता है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो पहले 8 लाइन्स होते हैं उनको ऑक्टेव कहा जाता है और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। जो ऑक्टेव होते हैं वो कुछ मुद्दे को स्थापित करते हैं और जो सेस्टेट होते हैं वो उसका समाधान करते हैं। नेक्स्ट है द सोल्जर इज डैश पोएम। आंसर होगा पैट्रियोटिक, यानी सोल्जर एक देशभक्त कविता है। द सोल्जर डील्स विथ। द सोल्जर में किसकी चर्चा की गई है? तो इंग्लैंड की। द टर्म कंसील स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर। पोएम में एक जगह कंसील्ड शब्द आया है, इसका मतलब होता है हिडन यानी छिपा हुआ। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स। कहने का मतलब है कि द सोल्जर पोएम के अनुसार इंग्लैंड ने उसके मूल निवासी को फूल दिए हैं, अपने फूल दिए हैं। तो किस लिए? तो प्यार करने के लिए अपने फूल दिए हैं। आंसर हो जाएगा टू लव। अगर इसको पूरी तरह से हिंदी में बोले तो मतलब हो जाएगा कि द सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड ने उसके मूल निवासी को प्यार करने के लिए अपने फूल दिए हैं। हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर की रचना किन्होंने की है? तो रूपर्ट ब्रुक ने। रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1887 में हुआ था। रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु 1915 में हुई थी। रूपर्ट ब्रुक इज़ रिमेंबर्ड एज। रूपर्ट ब्रुक को किस रूप में याद किया जाता है? तो वॉर पोएट के रूप में, यानी युद्ध कवि के रूप में। ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे हो जाएगा अर्ली फेज, यानी कि ब्रुक ने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण में देशभक्ति को प्रभावित किया। रूपर्ट ब्रुक हैज़ रिटन द पोएम। रूपर्ट ब्रुक ने कौन सी कविता लिखी है? तो द सोल्जर। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर इज ए वॉर पोएम, एक युद्ध कविता है। द इमेजेस एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजास। तो इसका मतलब है, इसका यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हो जाएगा इंग्लैंड, यानी इन दोनों स्टेंजा में किसकी तस्वीर और प्रशंसा की जा रही है, किसकी तस्वीर बार बार उभर कर आ रही है? तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की तस्वीर, इंग्लैंड की प्रशंसा दोनों स्टेंजाज में बार बार आ रही है। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। बरीड का मतलब होता है दफनाना, यानी कि वह जगह जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा उसे शुड बी ट्रीटेड, यानी उसे किसका हिस्सा मानना चाहिए? तो उसे इंग्लैंड का हिस्सा माना जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए। द सोल्जर में वक्ता कौन है? कौन बोल रहा है? तो खुद सैनिक बोल रहा है। द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम। तो कौन सी कविता देशभक्त कविता है? तो द सोल्जर देशभक्त कविता है। रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गुइस ऑफ एन डैश सोल्जर। गुइस का मतलब होता है वेश में। तो रूपर्ट ब्रुक किसके वेश में बोल रहे हैं? तो एक ब्रिटिश सोल्जर के वेश में वो बोल रहे हैं दोनों स्टैंजाज में। द पोएम डैश इज ए सोनेट। तो कौन सी कविता सोनेट है? तो द सोल्जर। अ डस्ट वॉर्म डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में होगा इंग्लैंड, यानी कि वह धूल जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, उसको जागरूक बनाया, उसका विकास किया। तो यहाँ पे पोएट अपनी बात कर रहे हैं। अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। तो सोनेट कितने लाइन्स की कविता होती है? तो 14 लाइन की। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस मी इज टेकन फ्रॉम। तो
अगर मैं मर जाऊं तो केवल मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। तो ये लाइन द सोल्जर से ली गई है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज इज़ रिटन बाय, तो ये लाइन भी रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। द सोल्जर कविता में इसका जिक्र हुआ है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये भी द सोल्जर कविता से ली गई है। इसका मतलब है कि उसके नज़ारे, उसकी आवाज़ें और इंग्लैंड ने जो भी सपने, खुश करने वाले सपने दिखाए हैं, वो सब कवि इंग्लैंड को वापस करने की बात कर रहे हैं यहाँ इस लाइन में। द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज़, वो किस देश के हैं? तो वो इंग्लिश हैं, इंग्लैंड के हैं। तो दोस्तों द सोल्जर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।